प्रतिभा नहीं होती, अगर हम उनको आरक्षण देंगे तो हमारी क्वालिटी प्रभावित होगी, हमारी क्वालिटी इफेक्ट होगी। और अगर हमारी क्वालिटी प्रभावित हो गई तो हम अपनी मोटरसाइकिल को कंपटीशन से बाहर समझेंगे, और हमारी मोटरसाइकिल कंपटीशन से बाहर हो गई, हम बर्बाद हो जाएंगे। इसलिए मैं पुरजोर विरोध करता हूं कि हम अपने संस्थानों में आरक्षण नहीं देंगे। ऐसे ही राहुल बजाज ने कहा कि हमें ओपन मार्केट को कंपीट करना पड़ता है, इसलिए हमें सक्षम लोग चाहिए, और रिजर्वेशन से सक्षम लोग नहीं आएंगे, हमारी गुणवत्ता प्रभावित होती है, इसलिए हम आरक्षण नहीं देंगे। जिस टीवी की इस न्यूज को मैंने सुना, मैं समझता हूं इस देश के करोड़ों लोगों ने सुना होगा, अखबार में पढ़ा होगा, कोई भी आंदोलित नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हम लोग संगठित नहीं हैं। अगर हमारा संगठन मजबूत होता, हमारा नेतृत्व मजबूत होता, हमारे समाज के छोटे छोटे घटकों को नेतृत्व देने वाले लोग मजबूत होते, तो एक साथ बैठ करके मीटिंग होती रही, घोषणा हो जाती, ए मिस्टर प्रेम मुंजाल और राहुल बजाज, तुम्हें तुम्हारी काबिलियत पर भरोसा होगा, लेकिन हम तुम पर भरोसा नहीं करते, हम तुम्हारी काबिलियत पर संदेह करते हैं। इसलिए बहुजन समाज का कोई भी व्यक्ति हीरो होंडा मोटरसाइकिल और बजाज ग्रुप की मोटरसाइकिल स्कूटर को ना खरीदे, हम ये घोषणा करते हैं। अगर बहुजन समाज का सक्षम नेतृत्व ये बात कहने में कामयाब होता और बहुजन समाज उनकी बातों में भरोसा करता, तो मैं दावे के साथ कहता हूं, प्रेम मुंजाल हीरो होंडा मोटरसाइकिल बेचने के बजाय किसी सड़क के चौराहे पर बैठ करके मोटरसाइकिल के टायरों के पंचर का काम करता, क्योंकि हम उसकी क्वालिटी पर संदेह करते हैं। चूंकि वो हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं, और फिर भी हम बाजार में जाकर के हीरो होंडा मोटरसाइकिल खरीदने में गर्व अनुभव करते हैं। तो क्या हमने कभी प्रतिकार किया? क्योंकि हम अपनी जिम्मेवारी जवाबदेही से मुक्त हो रहे हैं। अगर एक भी व्यक्ति जाकर के बाजार में कह दे हीरो होंडा मोटरसाइकिल खरीदे जाए, कौन सी मोटरसाइकिल? हीरो होंडा। अरे इसका मालिक प्रेम बजाज हो, प्रेम मुंजाल है ना? हाँ जी प्रेम मुंजाल है। अरे वो तो रिजर्वेशन का विरोध करता है, हम इसकी मोटरसाइकिल नहीं लेंगे। लेनी नहीं है, 50 लोगों को 50 एजेंसियों में भेज दो, 3 दिन बाद फिर किसी को भेज दो। अगर 20 लोग जाकर के एजेंसी में ये बात कह देंगे, उनके सर्वेयर आते हैं, डीलर आते हैं, जी प्रेम मुंजाल आपने ये बात कही थी, बहुजन समाज में बड़ा रोष है, आपकी मोटरसाइकिल नहीं खरीद रहे। नहीं भी खरीदनी है, अगर ये प्रतिक्रिया भी करने लग जाए तो उनके दस्त लग जाएंगे, क्योंकि वो प्रतिपल चिंतित रहते हैं व्यापार में। क्योंकि हम बिखरे हुए लोग हैं, जिम्मेवारी से मुक्त हैं। कोई कुछ कह दे, हम फटाफट बात कर लेते हैं। आज पूरा का पूरा मीडिया ब्राह्मणवादी है, हम कितना बड़ा कार्यक्रम करें कोई खबर नहीं लगती, और एक आदमी सड़क पर लौटता लौटता भी चला जाए, कहां जा रहा है? बालाजी मंदिर जा रहा है, उसकी लाइव टेलीकास्टिंग कर देंगे। एक मूर्ख आदमी किचन में से लौटता लौटता जा रहा है, उसकी लाइव टेलीकास्टिंग होगी। लेकिन हम बुद्धिमत्ता के काम भी करते हैं, उसका कोई चित्रण नहीं होता। ये लोग भी सर्वे करते हैं। अगर हम लोग अपना न्यूज चैनल नहीं बना पाए, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उनके चैनल देखना बंद कर दे, हमारी क्या मजबूरी है? रामदेव बकबक करता है टीवी पर, हम उसकी बात सुनते हैं, हमारी क्या मजबूरी है? टीवी वाले बिना काम बाल की खाल खींचते हैं, हमारी क्या मजबूरी है? हम प्रतिकार करना सीख ही नहीं रहे। जब तक हम अपने दायित्व को नहीं निभाएंगे, तब तक ये आकर के यूं हमें सताते रहेंगे। मैं समझता हूं हम मीडिया का मुकाबला मीडिया से नहीं कर पा रहे हैं। क्या हम एक छोटा सा हैंडबिल जो 250 रुपए में 1000 प्रतियां छपती हैं, अगर सुसंगठित हमारा प्रयास हो और एक सप्ताह में एक भी हैंडबिल निकल जाए और हमारे समाज के हर घर में वो भिजवा दिया जाए, तो क्या हम उनका विरोध करने में सक्षम नहीं हो सकते? क्या हम अपनी बात लोगों तक पहुंचाने में सक्षम नहीं हो सकते? क्यों नहीं हो पा रहे? क्योंकि सभी लोग अपने अपने घरों में मस्त हैं, समाज के प्रति अपनी जिम्मेवारी से दूर हैं। जो अत्याचार जुल्म हमारे साथ होता है, अगर एक बार हम संगठित रूप से इसका विरोध करना शुरू कर दें, किसी की हिम्मत नहीं हो सकती उंगली उठा दे। उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर जुल्म होता था, और आपने फूलन देवी का जिक्र भी सुना होगा।
फूलन देवी के साथ बड़ा जुल्म हुआ। उसने कभी सोची नहीं थी कि उसे क्या करना है, लेकिन जुल्म की पराकाष्ठा ने उसके हाथ में हथियार पहुंचा दिए और एक ही साथ खड़ी होकर के 24 लोगों को 21 लोगों को एक ही साथ खड़े करके एक एक करके गोली से भून डाला। एक छोटी सी घटना थी, उसने ये सोचा कि मेरा जीवन तो बर्बाद हो गया, लेकिन आगे किसी का जीवन बर्बाद ना हो। उसने एक नई घटना को अंजाम दिया और मैं उस दिन के बाद से आज तक देख रहा हूं, इतने बड़े पैमाने पर नरसंहार नहीं हुआ, इतने बड़े पैमाने पर किसी एक महिला के साथ ज्यादती नहीं हुई। जब समाज खड़ा हो जाता है किसी बात पर, अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए वो संघर्ष को आमादा हो जाता है, उसकी तरफ कोई उंगली भी नहीं उठा सकता है। अभी पंजाब का मैं उदाहरण दे रहा हूं। पंजाब में एक आंदोलन चला और संत रामानंद जी की हत्या हुई वियना में जाकर के। 1 महीने तक पंजाब बंद हो गया, 1 महीने तक पंजाब जाम हो गया। क्यों हुआ? कि लोगों की भावनाएं जागृत हुई और वो संगठित हो गए। अब अगर कोई किसी दोबारा से ऐसा काम करेगा तो 20 वर्ष सोचना पड़ेगा। पंजाब का वो आंदोलन सिर्फ पंजाब के थोड़े से क्षेत्र में सीमित है। अगर इस प्रकार के हमारे धार्मिक आंदोलन पूरे देश में फैले होते तो पूरा देश रुक जाता। आपको याद होगा, डॉक्टर परमानंद जैसे तरह जानते होंगे, एक कांड हुआ था वहां महाराष्ट्र में उस लड़की के साथ, खैरलॉन जी कांड हुआ। उसके 15 दिन के बाद इंटरनेट के माध्यम से लोगों को पता लगा और पूरा का पूरा महाराष्ट्र जाम हो गया। पूरी ट्रेन को रुकवाया, खाली कर दिया और खाली ट्रेन को आग की भेंट चढ़ा दिया। लोग सिर उठे कि ये बाबा साहब के लिए आई थे, भगवान बुद्ध के लिए आई थे, इन्होंने ट्रेन को खाली करके आग लगाई। अगर ये बाबा साहब बुद्ध के अनुयायी ना होते और भरी ट्रेन को आग लगाते तो क्या अंजाम होता है? इसलिए जो कौम उठ जाती है, जो अपने सामाजिक दायित्व को समझने लग जाती है, वो कौम नया इतिहास रचने की तैयारी कर लेती है। मैं तीसरे महत्वपूर्ण बिंदु पर बात कर रहा हूं कि हमारे सारे बिखराव का एक सबसे बड़ा कारण है कि हमारा नियमित रूप से इकट्ठे ना होना। हर समाज का एक आधार होता है, धर्म उसका आधार होता है, वो किसी न किसी बहाने से वहां जाकर इकट्ठा होता है। बाबा साहब ने हमें भगवान बुद्ध की शरण दी, हमने बाबा साहब की बात को नहीं माना। गुरु रविदास जी ने हमें एक नया मार्ग दिया, हमने उस बात को भी नहीं माना। कबीर साहब ने भी हमें एक मार्ग दिया, लोगों ने उस बात को भी नहीं माना। और हम एक ऐसे जीवन में जी रहे हैं कि हमारा अपना कोई दृष्टिकोण नहीं है। कभी होली मना रहे हैं, कभी दिवाली मना रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी किसी की पूजा कर रहे हैं। अम्बेडकराइट होने के बाद भी, बाबा साहब को मानने के बाद भी हम धार्मिक रूप से अपना मार्ग ठीक से तय नहीं कर पाए और जिस वजह से हम संगठित नहीं हो रहे। मैं हरियाणा में बड़े पैमाने पर जो मैंने देखा है, हम यहाँ तो बाबा साहब की जिंदाबाद करते हैं। जितने भी लोग हरियाणा में परली साइड में जो भी हैं, जय भीम करने वाले हैं, उनकी सबकी घरवालियां जाकर के धन धन सतगुरु राधा स्वामी नाम लेके आती हैं। हमारे घरों में ब्राह्मणवाद की घुसपैठ बड़े पैमाने पे हो रही है। हम यहां तो जय भीम करेंगे और वहां जाकर के एक ओंकार रारंकार सोंग सतनाम का नाम जपेंगे। यहां तो हम अपने बच्चों की शिक्षा व्यवस्था की बात कर रहे हैं और वो कहेंगे नहीं कुछ नहीं करना, मैंने गुरु महाराज का नाम ले लिया, नाम जपे जाओ, स्वर्ग तो मिल जाना है। यहां मजदूरी करो, वहां स्वर्ग मिलना है। हम लोगों के लिए बहुत बड़ा खतरा है। अगर हम लोग अपनी व्यवस्था का निर्माण कर लेते, धार्मिक संस्कारों को कराने की परिपाटी डाल लेते, बौद्ध विहारों का निर्माण करके भगवान बुद्ध के धम्म को समझने की प्रक्रिया में आ जाते, तो मैं समझता हूं पूरे देश को ऑर्गेनाइज करने के लिए चंद भिक्षु ही काफी थे।
अगर 50 बौद्ध भिक्षु भी ठीक से अपनी जिम्मेदारी को निभा करके इस काम में उतर पड़ते तो हम ब्राह्मणवाद के किसी भी बड़े षड्यंत्र का मुकाबला आराम से कर पाते। लेकिन इसके लिए हमें क्या चाहिए? अपने सुखों को छोड़ना पड़ता है। हम नहीं छोड़ रहे, खतरे बहुत बढ़ते जा रहे हैं। मैं एक और आपको खतरा बताना चाह रहा हूं। हरियाणा में भी वो खतरा नहीं आया है, उत्तर प्रदेश में आ गया है। और जो मध्य प्रदेश गुजरात से आए हमारे बीच, उनके पास तो बहुत बड़ा खतरा है। और महाराष्ट्र तो खतरे में खेल रहा है। जिस बौद्ध धर्म को हमने विदेश में भेजा था, उसके बाद हमारा खेत खाली हो गया, यहां से बौद्ध धर्म खत्म हो गया। जब दोबारा विदेश से भारत में धर्म आया है तो बहुत सारे ब्राह्मणवाद को समेट करके लाया है। अब वो जो बौद्ध धर्म आ रहा है उसका संचालन कौन कर रहा है? हमारी समझ से परे होगी बात। पहले भगवान बुद्ध की मूर्ति ताइवान से आती थी, सिर्फ भगवान बुद्ध होते थे। फिर उस पोस्टर में लिखा गया अमिताभाय नमः, अब लिखा गया ओम अमिताभाय नमः। अब यहां साथिया बन गया और भगवान बुद्ध के चीवर पर भी नक्काशी हो